भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हे गुरुदेव करुणा करो कृपा करो। है जो आप यहाँ कुसुम सरोवर का दर्शन कर रहे हैं, ये ऐसे ही है। कोई व्यक्ति अगर चाहे तो इस धराधाम से भगवान के धाम का चिंतन कर सकता है। पृथ्वी को धाम कहा, क्यों कहा धाम? पृथ्वी तो पृथ्वी 5 तत्व हैं, लेकिन धरा धाम शब्द कहा इसलिए क्योंकि भगवान ने इस धरती पे अपने श्री चरण धारण किए, श्री चरणों को रखा, जिसके कारण से ये धरती धाम बन गई। दूसरा कारण, भगवान ने इसे धारण किया अपने दांतों पे, इसलिए धाम बन गई। तो गिरिराज धाम में आप लोग जो दर्शन कर रहे हैं ऊपर, ये जो पीछे सुंदर सा कुसुम सरोवर, इसकी बड़ी दिव्य लीला है। जो छतरियाँ बनी हैं, आपको ऐसा लोग बोलेंगे कि भगवान के समय की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
राजा हुए राजस्थान के, भरतपुर के राजा। सूरजमल ने शायद, तो उन्होंने यहाँ पे छतरी नुमा ये सुंदर सा एक दृश्य बनाया। इस कुसुम सरोवर को प्रकट गौड़ीय वैष्णव ने किया था। प्रकट करने का अभिप्राय, कुसुम सरोवर तो ठाकुर जी के समय से है, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि श्री राधा रानी यहाँ आकर के जूही के फूल, चमेली के फूल, बेला के फूल, मालती, माधवी, इनके जो सुंदर सुंदर फूल हैं, पुष्प हैं, उनको सखियों से बिनवा करके, बीनना भी होता है, जो फूल अपने आप नीचे गिर जाते हैं, हर श्रृंगार, वो हर श्रृंगार के जो पुष्प हैं उन्हें बीनना होता है, कुछ कुछ चुनना होता है। तो उन सब फूलों को एकत्रित करके ठाकुर जी के दिव्य श्रृंगार किया करती। कहीं कहीं भगवान की एक लीला 1-2 बारी हुई, परंतु वहाँ की लीला को भी नित्य लीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्तों को वो बार बार स्मरण होती है, किसी किसी भक्त को वह दिव्य रूप से दर्शन होती है, तो इसलिए उसे नित्य लीला कहा गया। तो ऐसे ही ये कुसुम सरोवर की लीला भी गौड़ीय वैष्णवों में प्रथम दर्शन सनातन गोस्वामी पाद को, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को हुआ। तब उन्होंने उस लीला का वर्णन किया कि भगवान की यहाँ ऐसी लीला है। फिर उनके जाने के बाद इसका जो है पुनरुद्धार हुआ। उस समय तो थोड़ा सीढ़ियाँ वगैरह बन गई थी, फिर पुनरुद्धार हुआ और ये सुंदर सा स्वरूप है। आइए आज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ यहीं कुसुम सरोवर में करेंगे। गीता सुगीता, ये जो 3 श्लोक हैं एक साथ करेंगे। हाँ, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज 21वें श्लोक से 3रे अध्याय का 21वां 57 नंबर पेज, 56 नंबर पेज। यदा चरति श्रेष्ठस् यदा चरति तत्तदेव इतरो जना तत्तदेव तरो जना सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्
कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम् अवाप्तव्यम् वर्त एव सकर्मणि यदि है अहम न वर्तेयम् उनको निकाल के दो। नहीं में अलग है तो श्लोक नंबर देख लिया करो ना। यदि है अहम न वर्तेयम् जातु कर्म तदिन्द्रिय जातु कर्मतीन्द्रियता इन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमां प्रजा सक्तः कर्म विद्वांसो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनेद ज्ञानानाम् न बुद्धिभेदं जनेद अज्ञानं कर्म संघिनाम् योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचाल्यते मयि सर्वाणि कर्माणि
सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा अन्यस्याध्यवचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। यस्वविगतज्वरा। कल हमने कहाँ छोड़ा था? जनक आदि को किसी लोग करना। हाँ, जनक आदि क्या है? 20 है ना, जनक आदि ज्ञानी जन की आसक्ति रहित करने द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त। तीसरे जाएगा 20वां श्लोक में वहाँ तक कर लिया था क्या? ठीक। कहते हैं यद यदाचरति श्रेष्ठत तत् एवितरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थम व्यपाश्रय। जो महापुरुष हैं, जो वास्तविकता में भगवान के नित्य परिकर पार्षद हैं, अपने आप को पार्षदत्व में स्थापन करने वाले या दिखलाने वाले, ढोंग करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। आज कुसुम सरोवर में बैठ के बात कर, तो बात किसकी हो रही है? महापुरुषों की। महापुरुष कौन? जिन्होंने परम पुरुष को प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्राप्त किया या परम पुरुष परमात्मा उनके पास आ गए वशीभूत होकर के प्रेम के? महापुरुष और महाजन में अंतर। महापुरुष ज़्यादा नहीं, महापुरुष तो ठीक है, लेकिन महाजन, महापुरुष, महाजनों में शास्त्रों ने 12 जनों को बोला, लेकिन उनके अलावा अनंत महाजन हैं। भगवान के, महाप्रभु के, महान प्रभव, जो महान प्रभु हैं, उनके जो जन हैं वो महाजन हैं। और महापुरुष भी इसी प्रकार से। महापुरुषों में विशेष रूप से जैसे वेद व्यास जी, शुकदेव जी, जिन्होंने भगवान की शक्ति का आवेश प्राप्त किया, जहाँ जो भगवान की शक्ति के द्वारा संचालित होने लगे, वो महापुरुष। स्वयं की इच्छाएं, स्वयं के कर्म, उन कर्मों के अधीन जो नहीं है, वो महापुरुष। उनके लिए कह रहे हैं नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। कौन? कैसा व्यक्ति? यस्त्व आत्मरतिरेव सयाद आत्मतृप्तश्च मानव। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त हो और आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, ऐसा महापुरुष। उसके लिए इस विश्व में कोई कर्म करने का प्रयोजन नहीं है, कोई भी कर्म करने की उसको जरूरत नहीं है। क्योंकि उनका इस संसार में कश्चित अर्थम व्यपाश्रय, उनका इस संसार में किंचित मात्र भी अर्थ, जरूरत नहीं है। उनको इस संसार से किसी भी तरह की कोई जरूरत, कोई उनको व्यापार, उसका व्यापार का आश्रय ही नहीं है, उसके आश्रित नहीं है, कोई व्यवहार के लिए उनको जरूरत नहीं है, संतुष्ट है। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद, वो संतुष्ट है।
निश्चय किया है दूध पी के रहूँगा, और वो भी बिना मांगे अगर कोई दे दे तो, अरे बाबा तुम दूध पीते हो, ये किसको पता लगेगा? जब बोलोगे नहीं तो किसे मालूम पड़ेगा? बताना तो पड़ेगा कि हम दूध ही पीते हैं, तब लोग कहेंगे भाई दूधाहारी है, इनको दूध दो। मांगना नहीं, कोई रोटी देगा हमको नहीं खाएंगे, गैया को दे देंगे। तो ऐसे महापुरुष जो संतुष्ट हैं, मिला ठीक नहीं तो जल ही दूध है, जल ही अमृत है, इस प्रकार के संतुष्ट आत्मा, उन्हें इस संसार के संबंध ही नहीं है कि किंचित मात्र भी कोई अर्थ का व्यापार नहीं है, जहाँ उस अर्थ की जरूरत के लिए कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। कहते तस्मात् आसक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचार, आसक्त तो है अचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, आसक्ति रहित होकर के। तो जो गुरुदेव के स्थान पर जहाँ श्री मंदिर की पूजा, जहाँ अर्चना है, वो भी ऐसे ही करनी चाहिए, आसक्ति रहित होकर। संसार में आसक्ति संसार में आसक्ति की बात है, भगवत सेवाओं, मतलब भगवत सेवा में कैसे रहना होगा? आसक्ति सहित है ना। प्रभुपाद जी ने एक पद लिखा है, जितना भी जगत का संबंध है उनसे आसक्ति रहित संबंध सहित, जितने विषय हैं सकली माधव, सारे के सारे संसार के विषय वो माधव के हैं, प्रभु के हैं, मेरे नहीं हैं। तो उनके साथ व्यवहार कैसा करना है? उनके साथ व्यवहार है आसक्ति रहित संबंध सहित, भगवान से संबंध, इनसे आसक्ति रहित। तो संबंध जिससे होता उसी से तो आसक्ति होती है। आसक्ति रहित संबंध सहित जितने भी विषय हैं ठाकुर जी के हैं, मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ, इस दिव्य भाव में भावित होकर के जब कर्म करेंगे तो वह कर्तव्य कर्म भली भांति। अब उदाहरण के लिए मंदिर का निर्माण करना, ये आसक्ति रहित होना चाहिए, जहाँ आसक्ति सहित होना चाहिए। सहत आप अगर मंदिर निर्माण लौकिक दृष्टि से, लौकिक नहीं बात हो रही, लौकिक कोई बात नहीं, भगवान के लिए हो रहा है। पूरी शक्ति से पूरी शक्ति से करना, आसक्ति से कैसे होगा? भगवान के मंदिर का निर्माण आसक्ति के साथ होगा, लेकिन आसक्ति रहित होगा। निर्माण आसक्ति के साथ हो रहा है, आप कार्य कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, इसमें आपकी आसक्ति है, लेकिन बनने के बाद मैं इसका मालिक हूँ, मैं भोग करूँगा, वो आसक्ति रहित। निर्माण के लिए तो आसक्ति रहित, आसक्ति लगानी पड़ेगी। शक्ति लगाना अलग है, शक्ति अलग है, आसक्ति अलग है। आसक्ति का मतलब होता है कि उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। हाँ, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना कि मेरा है या मैं बना रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं। मेरे ठाकुर जी का है, भगवान जी का मंदिर बन रहा है, इसमें उत्साह भी, आसक्ति भी। मंदिर बन गया, मैंने बनाया, बनने के बाद जो होता है मैंने किया, मजदूरी करी मैंने यहाँ में। ये जो दुर्भाग्य है, दुर्भाव और दुर्भाग्य, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। परम पूज्यपाद हमारे गुरुदेव के गुरु भाई शिल भक्ति प्रेमिक साधु महाराज, उनको देखा, बहुत मेहनत की थी। एक टीला था, जैसे समझो यहाँ से 25 फीट 30 फीट हाइट का टीला मिट्टी का, और उसके बराबर में ही खड्डा। उस टीले को काट काट के खोदई, और वो ठेला गाड़ी होती ना,
शिवानंद प्रभु, ये योगेश्वर प्रभु जानते हो? गोविंद महाराज, जो कालीदे मठ वाले गोविंद महाराज, जो बहुत सुंदर गाते थे। कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा, जो ना तूने भजन, ऐसे गाते थे, बड़ा सुंदर। वो ऐसे करके ये लोग 4 महात्मा 3 महात्मा, उस टीले को इन लोगों ने काट काट के मतलब सोच लो इधर पूरा खड्डा है, उसको भरा, और वहाँ पे आजकल खेती वगैरह जो हो रही है, जो गोकुल महावन में, जहाँ अब तो खेती रही नहीं, जो बिल्डिंग बनी है वो सारा खड्डा था, और उसके बगल में बहुत बड़ा टीला था, उसको काट के उन्होंने समतल किया। इसके बावजूद, पूरा मठ बनाने के बावजूद, भारत परम पूज्य श्रील साधु महाराज जी का कहीं ऐसा कि मैंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है, कभी भी भाव भी नहीं देखा, मतलब किसी तरह का अभिमान भी नहीं देखा ही नहीं मतलब। और उनके साथ एक जो थे, नाम नहीं कहूँगा, मैंने नाम सबके बोल दिए, उनमें से सिर्फ एक जो कि मठ में अभी रहे भी नहीं, वो हम लोगों को कम से कम 100 बार सुना लिया उन्होंने, आए गए खाने को हैं, हमारे छाती पे तुम दाल दलो, थोड़ा सा कम करो, छाती पे दाल दलो, आ गए उसको घर में खावे को ना मिलो, आ जाओ मरो, ऐसे ऐसे शब्द हमको बोलते। अब वो तो चुभने वाली बात थी, हमको बोलते तेरे बाप से जाके पूछना कैसा टीला था यहाँ पे, तेरे बाप ने भी आके एक बार चलाया था, पूछना उससे। रहे नहीं बेचारे, परम गुरु जी के शिष्य थे। तो ये नहीं होना चाहिए। बड़ी सुंदर मेरे हृदय में एक बात बहुत साल पहले आई थी, मैं दास हूँ इसका तो खूब मन में विश्वास, अभिमान होना चाहिए, लेकिन मैं सेवा करता हूँ इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा ये संभव? सेवा करो ही ना सेवा करो ही ना, इससे अभिमान ही नहीं होगा, है ना? बढ़िया ना। हनुमान जी का ये भाव, हनुमान जी कहते दासो हम श्री जानकी नाथ से, मैं जानकी नाथ का दास हूँ। लेकिन हाय हाय मेरा दुर्भाग्य कितना, मैं सभी सेवाएं नहीं कर सकता। राधा रानी का ये भाव है कि मैं कृष्ण की हूँ, ये खाली मुख से कहती हूँ, लेकिन मैं कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाती। अपनी सेवाओं के माध्यम से अपने जितने नहीं कर पाती। तो क्यों ना कुछ ऐसा भाव हो जो मेरे विपरीत हो, मेरे अनुकूल ना हो। श्री लाडली जो श्री राधा रानी, ललिता जी की लाडली नहीं, मेरी लाडली नहीं, श्री राधा रानी के हृदय में जब भाव आया तो ललिता ने कहा तुम क्या सोच रही है पगली? मैं सोच रही हूँ कि मेरी सेवाओं से, जब मेरे समर्पण से, जब मेरे द्वारा भगवान इतने सुप्रसन्न नहीं होते। कहते अरे पागल, वो तुम्हारे लिए पागल है वो। कहते नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही सेवा करके, मैं जो भी कर रही हूँ संपूर्ण भाव, संपूर्ण रूपों से मुझे संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं हो रही कि वो तृप्त हो रहे हैं। मेरे को भी तो मालूम पड़ना चाहिए।
तो कोई मेरे प्रतिकूल हो, तो प्रतिकूल कौन होगा? स्वयं से ही चंद्रावल को प्रकट किया, स्वयं से ही चंद्रावली को प्रकट किया। और बिल्कुल विपरीत भाव, कृष्ण को खींच करके ले जाना, कृष्ण को राधा जी से नहीं मिलने देना, ऐसा छलना करनी, उसमें राधा रानी को कष्ट हो रहा है, लेकिन कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं मोरे यदि दिया दुख तार होए महासुख। मेरे को दुख दे करके उनको परमानंद मिल रहा है, महानंद मिल रहा है। से ही दुख जो मुझे मिल रहा है, से ही दुख मोर सुख वरीय, वही दुख मेरा सुखों का क्या है? राजा, राजा है। सुख वरीय मतलब सुखों का राजा। ये दिव्य भाव जो है ये होता है आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म को करना। आसक्ति रहित होकर मैं सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, ये भाव रहना चाहिए। लेकिन उसका वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उसका एक्शन या रिएक्शन नहीं आ रहा, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी सेवा पूर्ण रूप से समर्पण भाव से करूं, ये है आसक्ति रहित होकर के अपने कर्तव्य को भली भांति करना। भली भांति का मतलब होता है बिल्कुल अच्छे ढंग से, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। आसक्ति ये जो अब कर्म से परमात्मा को प्राप्त होता है, ये कर्म को तो फिर आप ये नहीं कह सकते कर्म जो है भगवान की भक्ति के लिए साध्य नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। क्या सुन रहे हो? कह सकते हैं भक्ति इंक्लूड कर्म, तो भक्ति के साथ जो कर्म वो नहीं, यहाँ कर्तव्य कर्म के बारे में बोला। कर्तव्य कर्म के अंदर जो करणीय है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया। प्रसन्न करने के लिए कर्म तो अलग ही हो गया ना, वो तो भक्ति हो गया, शुद्ध भक्ति में आ गया। यहाँ कर्तव्य कर्म मतलब इस शरीर को जो कर्म मिला है, इस शरीर को कर्म मिला, मेरे को ब्रह्मचारी के रूप में कर्म मिला, आपको गृहस्थी के रूप में कर्म मिला, मैं ब्रह्मचर्य का पालन, आप गृहस्थ का पालन आसक्ति रहित होकर के भली भांति यदि करेंगे तो भी परमात्मा का मिलना संभव है। क्यों? आसक्ति रहित संबंध सहित भगवान के साथ संबंध हो, संसार में आसक्ति ना हो। संबंध सहित का मतलब ये नहीं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे चेले, मेरे चमुंडे, ऐसा नहीं। चेले और चमुंडों में अंतर क्या होता है? क्या होता है? चेले होते खुद से बनाए गए, चमुंडे होते जबरदस्ती चिपटे हुए। चेले चमुंडे चिपटे हुए, चिपटे हुए मूड, ऐसे खटमल ना बोल, उसी को कहते हैं। कर्मण्यैव ही संसिद्धिम अस्थिता जनकादय। जनक इत्यादि महात्माओं ने कर्म के द्वारा ही संसिद्धि प्राप्त की। बहुत से राजा हुए जिन्होंने अपने कर्तव्य कर्म, अम्बरीश महाराज इत्यादि, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये सभी ने अपने कर्तव्य कर्मों को बड़े सुंदर तरीके से निर्वाह किया और लोक संग्रह एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कहते हैं इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है। अब लोक संग्रह का मतलब यहाँ क्या हुआ? तुमको बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग तुम्हें जानते हैं कि ये आदमी जो है
ये काम करके गया है। जितने लोग जानते हैं उनके लिए लोक संग्रह है। तो एक तरह से उन सब लोगों के अंदर तो उनका आकर्षण का केंद्र है, जहाँ उन लोगों के बीच में से है। तो जो लोग जानते होंगे तुम्हें, जब वो देखेंगे इसने ऐसा काम किया, ओहो मैं तो इसे जानता था, ऐसा कर दिया, अरे ऐसा कर दिया, कुछ तो होगा भाई उसमें, तूने तो पागल तो था नहीं, तर्क तो उसके बहुत अच्छे थे, वो भजन में लग गया, कुछ ना कुछ तो होगा, चल छोड़, हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए भी तुझे कर्म करना ही पड़ेगा। तू संन्यास लेकर के भगने की सोचे तो तेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? यज्जत चरति श्रेष्ठ तत्तत्तैवितरो जना। आज का श्लोक, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वैसा ही तत्तत्तैवितरो जना, वैसा ही उसके अनुगत में जहाँ उसको संबंधित लोग वैसा करते हैं। एक तोता जो है, जब वो स्वतंत्र रहता है तो वो थोड़ा थोड़ा बात करता है, अपनी आवाज़ में बात करता है, जो भी तोते की आवाज़ उतनी आवाज़ करता है, ठीक है। लेकिन वही जब संग में रहने लगता है, अपनी जाति से श्रेष्ठ जाति मनुष्य के साथ रहने लगता है, तो वो नाम भी बोलने लग जाता है, काम भी करने लग जाता है, वह नखड़े भी करने लग जाता है ना। ऐसे ही पशु, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बहुत सारे जानवर, सऊदी वगैरह में शेरों को पालने का लोगों को शौक है। जो किंग होता है ना, क्या बोलते हैं, लॉयन होता है, लॉयन पालने का शौक है उन लोग को। बिल्लियाँ नहीं पालते, कुत्ते नहीं पालते, वो लोग लॉयन पालते। बड़े बड़े, मैं तो देख के हैरान रह गया, इतना ऊंचा शेर, आदमी से भी 2 फीट ऊंचा, उसको पाल रखा उन्होंने। ऐसे लोग हैं शेर पालने वाले। अब उनको देख करके उनके जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? बिल्लियां पालेंगे। हमारे यहाँ गाय पालते हैं साधु लोग, तो हम लोगों के अंदर क्या आएगा? हम भी एक गाय की सेवा करें। तो ये वाली बात है। यज्जत चरति श्रेष्ठ तत्ततैवितरो जना स यत् प्रमाणम कुर्ति लोकस्तदनुवर्तते। वो जो प्रमाण सिद्ध करते हैं लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे लिए इस संसार में कुछ भी करने योग्य नहीं है, मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं है, और ना ही मेरे को इस संसार से कुछ प्राप्त करना है। तो भी मैं कर्मों को करता हूं। ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में किंचित मात्र कोई भी मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। साधारण दृष्टि से अगर इस लाइन का अर्थ देखेंगे तो भगवान इच्छा करें तो वो कार्य सिद्ध हो जाए। एक योगी की इच्छा से जो है इतना बड़ा विमान तैयार हो गया जिसमें गोवर्धन जैसे 2-2, 3-3 पर्वत आ जाए। विमान, उसका नाम मालूम है? योगी कौन थे? क्या नाम? जिसमें कितने तो सरोवर हैं, कितने महल हैं, इतना बड़ा विमान बनाया, कितने सरोवर, कितने महल, कितने उपवन हैं। और वो विमान जल पे भी चल सकता है, आकाश में भी उड़ सकता है, किसी भी पृथ्वी के कोई भी अंश पे बैठ जाए तो वो सुंदरतम दिखे और पृथ्वी का ही अंश दिखे। इतना जबरदस्त बनाया। ये वर्णन है शास्त्र में
ये छोटा सा विमान बना करके बड़ी जो हेकड़ियाँ हाँकते हैं ना, उन लोगों के लिए एक प्रमाण है कि ऐसा हुआ था। तुम ना मानो, आज तुम हवा में उड़ने लगे, हमने बनाया, कुछ नहीं बनाया तुमने। पहले जो है पारे और हाइड्रोजन गैस के द्वारा चलता था सारा सिस्टम, ऐसे ही नहीं था। और अब धीरे धीरे उस पे आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ये जो सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह बनाई है ना, उससे बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाले विमान हुआ करते थे। तो कहते हैं देखा जाए तो कोई कर्म कर्तव्य करने के लिए नहीं है। किसके लिए? योगी के लिए। मन में सोचा, विचार किया, ऐसा हो, ऐसा हो गया, वैसा हो, वैसा हो गया। तो भगवान के लिए कौन सा कर्म करने योग्य है? जब एक महायोगी कर्दम ऋषि के लिए नहीं था, कश्यप के लिए, कश्यप ऋषि जी के लिए नहीं था, उनके लिए कर्तव्य कर्म कोई नहीं था, वो इच्छा करने से कार्य सिद्ध कर सकते थे, विश्वामित्र इत्यादि। तो भगवान के लिए कौन सा कर्म करने योग्य? कहते भगवान कहते नाना वाप्तव्यम अवाप्तव्यम। करने के मेरे को हालांकि कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की जरूरत नहीं हो, मेरे लिए कोई वस्तु अप्राप्य भी नहीं है, मुझे प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं है, और मेरे लिए कुछ अप्राप्य भी नहीं है कि मेरे को अप्राप्य है तो मैं इसको प्राप्त करूं। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास वस्तु है तो मैं संतुष्ट हूं, ना मैं मेरे पास वस्तु नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे लिए कोई वस्तु जरूरत है ऐसा भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? वर्त एव च कर्मणि, फिर भी वर्त एव, मैं वर्त करता हूं। वर्त मतलब वर्तित, कर्म करना। वर्त ना बोलते ना, ये चीज को वर्त रहा है। हाँ, फिर भी मैं जो है कर्म, क्या वर्त रहा हूं, क्या कर रहा हूं? च कर्मणि। तो यदि है अहम ना वर्तेयम जातु कर्मत्येन्द्रिय मम वर्ताम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। क्योंकि हे पार्थ, कदाचित यदि मैं सावधान होके कर्मों को ना बरतूं तो, ना कर्म करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों? भगवान अगर कर्मों को सावधानी से ना करें तो बहुत बड़ा अकल्याण हो जाएगा। क्यों? अरे भगवान ने ऐसा कि हम क्यों ना कर सकें। अभी देखो कुछ लोग उल्टी सीधी बातों को लेकर के चल रहे हैं। मम वर्तमानो वर्तन्ते, कहते हैं क्योंकि मेरे वर्तम, मेरे द्वारा बनाया हुआ मार्ग जो है, वर्तम कहते मार्ग को, वर्त अलग है और वर्तम अलग है। मेरे द्वारा दिखाया हुआ जो मार्ग है, अनुवर्तन्ते, उसके ऊपर चलने वाले, उसके अनुसार चलने वाले मनुष्य पार्थ सर्वशः, सारे मनुष्य उसी पे चलने लग जाएंगे। इसलिए उत्सीदेयु रिमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता सयामुपन्या इमाम प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और संकर्ता का करने वाला मैं हो जाऊंगा, और मैं इनके अंदर संकर प्रवृत्ति, मिलावटी का कारण मैं बन जाऊंगा। मेरे कारण से ये लोग ऐसे निकम्मे हो गए, उल्टे कार्य करने लगे। इससे प्रजा जो है, प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बन जाऊंगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, सक्ता कर्म विद्वांसो न यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोकेश लोक संग्रह। हे पार्थ, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। जैसे अब यहाँ पे बड़ी एक
अद्भुत बात कही है, देखना पड़ेगा। 25 नंबर श्लोक में इसमें भी साधारण मर्मान बात दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, लोक शिक्षा के लिए विद्वान ठीक उसी प्रकार से अनासक्त होकर कार्य करता है जैसे अज्ञानी पुरुष आसक्त होकर करता है। जैसे अज्ञानी पुरुष आसक्त होकर के बड़ी परफेक्शन के साथ कार्य करता है, ऐसे ही विद्वान जिसने परमात्मा को जान लिया वो भी उसी प्रकार से, जैसे वो आसक्त होकर कर रहा वैसे ही करता है अनासक्त होकर। कुछ समझ आई? ना बुद्धि भेदम यनेद ज्ञानाम कर्म संघीनाम योत्स्य इत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। ये नहीं जानते कि भक्ति को जन्म देने वाला ज्ञान ही कर्म का उद्देश्य है, वे अज्ञ हैं। भक्ति को जन्म देने वाला ज्ञान ही कर्म का उद्देश्य है, वो अज्ञानी हैं जो ये नहीं जानते। ज्ञान भक्ति को देने वाला ज्ञान। अभी तक तो ज्ञान और वैराग्य कौन थे? आज तक सुना था जो भागवत में भक्ति के पुत्र हैं। आज क्या सुन रहे हैं? भक्ति को देने वाले हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, कहते जो ये नहीं जानते वो जीव अज्ञानी है। इसका अर्थ है कर्म का उद्देश्य भगवान को पसंद करना, तो भगवान के लिए कर्म करना, जो भी कर्म करें तो आपको नहीं। इसका अर्थ ये है, ज्ञान का मतलब अज्ञानता नहीं, भक्ति का मतलब अज्ञानता नहीं। भक्ति का मतलब है ज्ञान। ज्ञान, जो ज्ञान स्वयं का होने के बाद में परमात्मा को नहीं मानता, उस ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। उसको ज्ञान कहो या अज्ञान कहो, एक ही बात है। लेकिन जो ज्ञान परमात्मा के बारे में बतलाते हुए तुम्हारे हृदय में शरणागत भाव ले आता है, वो ज्ञान भक्ति ही प्रदान करता है। समझे? ये ज्ञान जो है, इससे पता लगता है कि कर्म जो है वो भक्ति का साधन है। हाँ, जो ज्ञान हमको भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान की भगवत्ता के बारे में, परमेश्वर की परम सत्ता के बारे में अनुभव कराए, जब बतलाए, जब दिखलाए, जिससे हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो और हम उनके प्रति शरणागत भाव में आए, वह ज्ञान आपको भक्ति प्रदान कर रहा, तभी आप शरणागत भाव में आ रहे हो। जिस ज्ञान में परमात्मा का उल्लेख ना हो, जिस ज्ञान में परमात्मा की सत्ता ना हो, शून्य ही सत्ता है, शून्य ही कारण है, ऐसा जहाँ पर है, वो ज्ञान लगने वाला अज्ञान का ही कारक है। ये हम कह रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं ये अज्ञानी है जो लोग भक्ति में लगे। हम जो है परम ज्ञानवान हैं, जो कि बैकुंठ इत्यादि से ऊपर की बात हम कर रहे हैं।
वो लोग वैकुंठ वगैरह जो हैं, जहाँ अभिशाप हो रहा है, जहाँ वरदान हो रहा है, कहते सब लोक के अंतर्गत ही है। जहाँ ये द्वेष, राग, क्रोध इत्यादि नहीं है, वो जगह है परम धाम। वो लोग ऐसा बोलते हैं।